नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? क्वेश्चन को आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, वो भी सिंपल है, और आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ऑप्शन चूज करके भी कर सकते हैं। देखो, मैं एक्स से करता हूँ, फिर आपको ऑप्शन से बताऊंगा। मैंने मान लिया कि पहले आय थी एक्स और अभी क्या है, 5 लाख रुपए बढ़ गई है इसकी। पहले इनकम टैक्स पे करता था वो 12%, अभी कितना पे करता है वो 10%, और इसको अब 10,000 रुपये ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो अगर 12% ऑफ एक्स पहले पे करता था और अभी कितना पे करता है 10% ऑफ एक्स, और प्लस 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं क्योंकि ये ज्यादा पे कर रहा है, तो 10% ऑफ एक्स प्लस 50,000 और माइनस में आ जाएगा 12% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये ज्यादा पे कर रहा है। तो 10% एक्स और 12% एक्स, ये कितना हो गया 2% ऑफ एक्स, और ये 50,000 इधर की तरफ चला जाएगा और 10,000 माइनस 50,000 आ जाएगा माइनस का 40,000। अभी देखो 2% की वैल्यू 40,000 है। इसमें अगर माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं पहले, इसमें अगर मैं 50 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो गया 100% ऑफ एक्स, और इधर मैं 50 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब 20 लाख रुपए। तो 100% एक्स मतलब वो एक्चुअल वैल्यू बता रहा है कि जो एक्स हमने माना था स्टार्टिंग में जो आय थी वो उसका 100% निकाला तो 20 लाख आ गया। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि लाख में पूछ रहा है तो लाख में 20 हो गया। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते थे कि भाई 20 लाख रुपए, इसका 12% कितना हो गया 2,40,000 हो गया, और उसके बाद 5 लाख आय बढ़ गई तो अभी कितनी हो गया है 25 लाख रुपए, और 25 लाख का अब परसेंटेज निकालोगे तो 2,50,000 आएगा। तो 2,40,000 और 2,50,000 में कितना डिफरेंस आ गया 10,000 रुपये का, जो दूसरी बार में जब बढ़ी हुई आय थी तब ज्यादा देता है। तो इस क्वेश्चन में दोनों तरह से आप निकालें आंसर, तो पहला आंसर इस क्वेश्चन का ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? देखो, ये 3 नंबर थे ए, बी और सी। बोल रहा है पहली वाली संख्या तीसरी वाली संख्या से 90% कम है। तो अगर तीसरी संख्या को मैं 100 मान लेता हूं तो इससे 90% कम कितनी हो गई, सिर्फ 10 ही बची। और दूसरी संख्या 75% कम है, तो 100% में से 75% कम कर लो तो ये कितनी आ गई 25 आ जाएगी। 100 में से 75 माइनस किए 25 आ गई। अभी ये कह रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो देखो 15 की वृद्धि करनी होगी, और कितने पे करनी होगी 10 पे करनी होगी ये वृद्धि। तो गुणा कर देंगे, जब हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दी, एक जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो गई, ये आ गया 150%। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या बनाने के लिए 150% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि को क्रम से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। इस आदमी की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या थी? मैंने मान लिया 100% थी इसकी कोई भी जो संपत्ति थी, उसमें 30% तो इसने दान कर दिया। तो इसके बाद इसके पास बचा कितना 70% बचा, और 70% जो बचा हुआ इसका 30% उसने अपनी पत्नी को दिया और 25% उसने अपने बेटे को दिया। तो 70 का 30% कितना हो गया 21% हो गया, और 70 का 25% हो गया। 70 में 25% मतलब 1/4, तो 70 का 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 17.5%। अभी देखो इतना तो ये दे चुका 21% और 17.5%, बाकी बचा कितना 31.5% बचेगा। अब ये जो 31.5% बचा हुआ इसने अपनी 3 बेटियों में बीच में बराबर विभाजित कर दिया। तो 31.5% बटे 3 कर देंगे, तो इसने एक बेटी को कितना दिया 10.5%, और 10.5% की कीमत कितनी बता रहा है, ये कह रहा है कि 42 लाख रुपए दिए एक बेटी को। 10.5 में अगर 4 से गुणा कर दूंगा तो ये 42 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ये वैल्यू हम मान रहे थे ना, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी।
तो जो हम 100% मान रहे थे या 100 मान रहे थे, परसेंट को हटाओ, इसमें अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो इतने लैक्स में आ जाएगी कि जो इसकी एक्चुअल में संपत्ति थी। तो 400 लाख इसकी एक्चुअल में संपत्ति थी। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, 400 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखो 4% की वृद्धि हुई। 4% का मतलब होता है 1/25। तो पहले 25 थी और 1 बढ़ गया तो अभी कितनी होगी? 26। ये तरल से ठोस में गया तो 4% की वृद्धि होगी। अब ठोस से वापस तरल में आएगा तो इसको वापस घटना पड़ेगा। कितना घटेगा? 1। और किस पे घटेगा? पहले बढ़ा था 25 पे, पर जब अब घटेगा तो कितने पे घटेगा? वो 26 पे घटेगा। तो 1/26 और परसेंटेज में निकालना, इसलिए 100 से गुणा कर दी। 2 से 100 को 50 बार और 2 से 26 को 13 बार, और 13 से हम भाग देंगे तो 13 × 3 = 39, आगे बचे 11 और बटे में 13। 3 से ही 11/13% आ गई कमी। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो जो चेंज आएगा तो r और h में ही फर्क आएगा। तो मैं पुराना वाला लेता हूँ और नया वाला लेता हूँ, जो भी परसेंटेज में चेंज हुआ। एक चेंज हुआ 15% का, तो 15% को क्या बोलते हैं हम लोग? 3/20, क्योंकि 5% को हम 1/20 बोलते हैं। तो 15% हो गया 3/20, और 10% दूसरा वाला परसेंटेज है, तो 10% को हम बोलते हैं 1/10। तो पहली परसेंटेज क्या है कि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया। तो 20 थी पहले और बढ़ के कितनी होगी? 3 बढ़ा दी तो 23 हो गई। तो स्टार्टिंग की 20 ले लेते हैं और बढ़ने के बाद ये हो गया 23। और कह रहा है कि आधार की त्रिज्या को 10% घटा दिया। तो पहले थी 10 और 1 घटा दिया 10 में से, तो अभी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 10 में से 1 घट के 9 बची। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में 10 की गुणा करेंगे तो ये आ गया 200, और 23 में 9 से गुणा करेंगे आ गया 207। तो अभी पुराने वाले से नया वाला पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। और कितना बढ़ा? 7 से बढ़ा। तो 7/200, 7/200 और गुणा में आ गया 100। 100 से 2 बार गए 2, और ये आ गया 3.5% इंक्रीज हो गया। आप डायरेक्टली भी देख के बता सकते थे कि अगर 200 पे 7 बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 7 का आधा, मतलब 3.5। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, 3.5% इंक्रीज्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए? देखो एक मिश्रण था 2 किलोग्राम का, उसमें तांबा कितना था? आपको ये क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा कि ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, पर ये रेशियो एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो तांबा था उसमें 30%, और कह रहा है कि इसमें कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए। तो जो अभी और मिलाया जा रहा है उसमें तांबा कितना होगा? उसमें तो सिर्फ एल्युमिनियम है, क्योंकि एल्युमिनियम पाउडर मिला रहे। तो तांबा कितना हुआ? 0%। और दोनों को मिलाने के बाद कितना बोल रहे हैं? जो मिश्रण हुआ दोनों का उसमें कितना हुआ? 20%। ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि अनुपात 20% हो जाए। तो यहीं से हम रेशियो एलिगेशन का मेथड लगाएंगे और देखेंगे 30 में से 20 गया तो 10 बचा, और 20 में से 0 गया तो 20 बचा। तो 10 का हो गया 1, और 10 से 2 बार जाएगा, ये हो गया 20। 10 दूनी 20। तो 2 रेशियो 1 के रेशियो में आ गए। अभी देखो ये जो 2 वैल्यू आई है, यहाँ एक्चुअल में जो शुरू में मिश्रण था उसका वैल्यू कितनी थी? 2 किलोग्राम। तो अगर 2 की वैल्यू 2 किलोग्राम है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 किलोग्राम। और ये किसकी आएगी? ये एल्युमिनियम की आएगी, जो बाद में मिलाया गया, जिसमें कि तांबा 0% था। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 किलोग्राम में हो गया 1000 ग्राम। तो इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए? तो देखो पहले तो प्रतिशत की बात करते हैं। 40% का मतलब होता है 2/5, कि 5 का 40% है 2। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि कमल ने 5 सेब खाए और 5 का 40% ज्यादा बेच दिया, तो उसने 5 का 40% ज्यादा बेच दिया, मतलब प्लस में 2, तो 7 आम उसने बेच दिए। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने 70 सेब बेचे, और हमारे पास कितनी वैल्यू है? 7। तो इसमें 1 0 लगा दूंगा तो ये ठीक हो गया, दोनों रेशियो की वैल्यू है। तो अगर 7 में 1 0 लगा रहा हूं तो 5 में भी लगा देता हूं। तो उसने खाए कितने सेब होंगे फिर? अगर 70 सेब उसने बेचे तो 50 सेब खाए होंगे।
तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर हो जाएगा 50 सेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा? देखो टोटल स्टूडेंट थे 720, उसमें से जो रेशियो था वो था 7 का और 5 का। तो देखो 7 और 5 कितने हुए? 12। 12 की वैल्यू को 720 से कंपेयर करना, कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 60 से, तो ये 720 हो जाएगा। अभी अगर ये लड़के थे, बॉयज थे, और ये गर्ल्स थी, इनका रेशियो बराबर करना है। तो ये रेशियो बराबर कब होगा? जब इसमें +2 कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो दो रेशियो की वैल्यू हमें देखनी होगी कि कितनी है। एक रेशियो की वैल्यू अभी देखिए हमने कितनी थी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 60। तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की इसमें गुणा कर दो, 2 × 60, तो ये कितना हो गया? 120 लड़कियां और भर्ती करनी होंगी, जिससे कि दोनों का रेशियो 1:1 का आ जाएगा। 7 हो गया तो 1:1 हो गया। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि वह समान रहे? देखो जो प्राइस था वो पहले था 24 रुपए, अभी कितना हो गया? 36 रुपए। तो क्वांटिटी को इसी रेशियो में हमें कम करना पड़ेगा। कितना? ये 36 ले लो और ये 24 ले लो, दोनों की मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगी, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। तो कितनी क्वांटिटी कम की? 36 से क्वांटिटी कम कर दी 12, तो 12 कम की और किस पे कम करी? 36 पे कम करी, क्योंकि पहले 36 थी अभी 24 हो गई। तो इसको परसेंटेज के टर्म्स में लिखेंगे तो 12 से 36 गया 3 बार, और 3 से 100 जाएगा 33 सही 1/3। तो इसमें डायरेक्टली दे रखा है 33.33%। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस विषय के अधिकतम अंक कितने रहे होंगे? देखो 35% उसे अंक अर्जित करने थे तो वो पास हो जाता, और इसको मिले कितने? 82 अंक तो उसको मिल ही गए थे। अगर 23 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब अगर 82 में 23 नंबर और मैं ऐड कर देता हूं तो वो 35% के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इतने नंबर आने पे ये पास हो जाता। तो 35% की वैल्यू कितनी आ गई? 82 और 23 को जोड़ा तो ये आ गया 105। तो 35 से भाग कर देते हैं इसको, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 3, और मेरे को निकालने मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% निकालने, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।